उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व या उद्यमिता के अभिप्रेरक तत्व। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन फैक्टर्स। उद्यमिता का विकास अनेक तत्वों घटकों से प्रभावित होता है। उद्यमिता की विभिन्न विचारधाराओं के अध्ययन से भी स्पष्ट होता है कि उद्यमिता का विकास अनेक घटकों से प्रभावित होता है। हम सभी विचारधाराओं को ध्यान में रखकर उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले सभी घटकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत घटक, पर्सनल फैक्टर्स। उद्यमिता को अपनाने वाला कोई ही होता है, अतः उस व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व संबंधी घटक उद्यमिता की सफलता को स्वाभाविक रूप से ही प्रभावित करते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व संबंधी घटकों को ध्यान में रखना परमावश्यक है। इनमें से कुछ एक प्रमुख घटक निम्नानुसार है। उद्यमिता की प्रेरणा, आकांक्षा। सामान्यतः वही व्यक्ति उद्यमिता में सफल होते हैं जिनमें उद्यमिता को अपनाने एवं उद्यमी बनने की अंतः प्रेरणा या आकांक्षा हो। मैकक्लेलैंड ने अपने शोध में यह पाया कि सफल उद्यमी वे होते हैं जिनमें उपलब्धि की उच्च आकांक्षा या इच्छा पाई जाती है। हाई नीड्स फॉर अचीवमेंट। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों को सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा या इच्छा अर्थात दूसरों को नियंत्रित या प्रभावित करने की इच्छा या आकांक्षा भी उन्हें उद्यमी बनने हेतु प्रेरित करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्यमिता का विकास तब होता है जबकि उद्यमिता अपनाने वाले लोगों में उद्यमिता की प्रेरणा या आकांक्षा उत्पन्न करने वाले घटक सक्रिय हो। ऐसे व्यक्ति ही अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं। वही चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं समस्याओं को हल करने में रुचि लेते हैं और अंततः सफल होते हैं। स्थिति पर नियंत्रण की क्षमता, लोकस ऑफ कंट्रोल। अल्बर्ट सपेरो का मानना है कि उद्यमिता के विकास के लिए लोगों में स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। जिन लोगों में स्थिति पर नियंत्रण करने की क्षमता होती है वही उद्यमिता में सफल होते हैं तथा उद्यमिता के विकास में योगदान दे पाते हैं। स्थिति पर नियंत्रण रखने की क्षमता, लोकस ऑफ कंट्रोल रखने वाले ही अपने बाह्य वातावरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने भविष्य एवं आय को अपने ही प्रयासों से नियंत्रित करते हैं। ये भविष्यवादी नहीं बल्कि क्रमवादी होते हैं। जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क प्रोपेंसिटी। उद्यमिता का विकास उन लोगों की जोखिम उठाने की क्षमता से भी प्रभावित होता है जो उद्यमिता को अपनाना चाहते हैं। मैकक्लेलैंड ने भी माना है कि लोगों में यदि संतुलित जोखिम की पहचान करने की क्षमता होती है तो उद्यमिता का विकास होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाहत। जिन लोगों में व्यक्तिगत कार्य स्वतंत्रता की चाहत होती है वे उद्यमिता में अधिक सफल होते हैं। शैक्षिक योग्यताएं। उद्यमिता का विकास इस बात से भी प्रभावित होता है कि उद्यमिता अपनाने वाले लोगों की शैक्षिक योग्यताएं कैसी है। सामान्यतः व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्ति उद्यमिता में सफल होते हैं, किंतु सामान्य डिग्रीधारी व्यक्ति उद्यमिता में अधिक सफल नहीं हो पाते हैं। सुशिक्षित व्यक्ति निम्नलिखित तरीकों से ही उद्यमिता के विकास में योगदान दे सकते हैं। अवसरों की पहचान करने की क्षमता, परियोजना बनाने की क्षमता, परियोजना की व्यावहारिकता को जांचने की क्षमता, उपक्रम की स्थापना एवं प्रबंधन की क्षमता, संपूर्ण वातावरण को समझने और निर्णय करने की क्षमता। व्यक्तिगत विशेषताएं या गुण। उद्यमिता की सफलता में उद्यमी के कुछ व्यक्तिगत गुणों का विशेष महत्व होता है। अतः जो लोग परिश्रमी, कल्पनाशील, ईमानदार, आशावादी तथा दूरदर्शी होते हैं वे अधिक सफल उद्यमी हो सकते हैं। आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा प्रगतिशील विचार के गुण उनकी सफलता में चार चांद लगा देते हैं। शुम्पेटर ऐसे व्यक्तिगत गुणों को उद्यमियों के विकास
एवं सफलता के लिए आधारभूत मानते हैं। अतः इसे व्यक्तिगत गुणों एवं विशेषताओं वाले व्यक्ति उद्यमिता के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अब दूसरा घटक है पारिवारिक सामाजिक सांस्कृतिक घटक, फैमिली सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। उद्यमिता के विकास को पारिवारिक सामाजिक और सांस्कृतिक घटक भी प्रभावित करते हैं। इससे प्रमुख घटक निम्नानुसार है। पारिवारिक परिस्थितियाँ। प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती है। कई व्यक्तियों की पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि उन्हें जोखिम युक्त कार्य करने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए आर्थिक भार से दबे परिवारों के नवयुवक मजबूरी में कम उम्र में ही नौकरी स्वीकार कर लेते हैं, उनके सांचा गला ही घुट जाता है। अतः पारिवारिक परिस्थितियाँ उद्यमियों के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। परिवार एवं समाज की अपेक्षाएं। परिवार एवं समाज अपने सदस्यों से सदैव कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखता है। परिवार एवं समाज के लोग जब अपने सदस्यों से जोखिम उठाने, स्वावलंबी या आत्मनिर्भर बनने, सम्मान अर्जित करने अथवा राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपेक्षा रखते हैं तो उद्यमियों के विकास की संभावनाएं अधिक होती है। ऐसी अपेक्षाएं उद्यमिता के विकास को प्रभावित करती है। परंपराएं। प्रत्येक समाज की परंपराएं उस समाज की भावी पीढ़ी की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। प्राय के लोग सामाजिक परंपरा के अनुरूप ही कार्य स्वीकार भी करते हैं। कई वैश्य पुत्र वैश्य कार्य करना ही उपयुक्त समझते रहे हैं तथा अन्य वर्ग के लोग व्यवसाय करना उपयुक्त ही नहीं समझते रहे हैं। समय परिवर्तन के साथ साथ परंपराएं बदल रही है, किंतु ऐसी परंपराएं समाप्त नहीं हुई है। इसी कारण आज भी वैश्य जाति अग्रवाल, जैन, खंडेलवाल, माहेश्वरी आदि के लोग ही व्यवसाय में सर्वाधिक संख्या में लगे हुए हैं। कार्य संस्कृति। समाज में विकसित एवं प्रचलित कार्य संस्कृति भी उद्यमिता के विकास को प्रभावित करती है। यदि समाज के लोग भाग्यवादी होते हैं तथा कार्य के प्रति ठोस लगाव नहीं होता है तो समाज में उद्यमिता विकास नहीं हो पाता है। इसके विपरीत जिस समाज के लोग क्रमवादी होते हैं, कार्य करके अपने भाग्य के भविष्य को बदलने में विश्वास रखते हैं, उस समाज में उद्यमिता विकास होता है। इस प्रकार कार्य संस्कृति या कर्मनिष्ठा की संस्कृति भी उद्यमिता के विकास को प्रभावित करती है। प्रेरणा स्रोत उद्यमी। प्रेरणा में समाज में परिवार एवं समाज में प्रेरणा स्रोत उद्यमी रोल मॉडल भी उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि परिवार या समाज में कुछ ऐसे पराक्रमी यशस्वी उद्यमी हुए हो और परिवार और समाज में उनका सम्मान हो तो बाकी पीढ़ी भी उद्यमिता को अपनाने में रुचि लेती है। परिवार का समर्थन। उद्यमिता के विकास में परिवार का समर्थन और सहयोग भी उद्यमिता के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ये सभी जानते हैं कि उद्यमिता के अपनाने पर आय की निश्चितता नहीं रहती, जीवन चक्र भी व्यवस्थित नहीं चलता है, दैनिक जीवन की कार्य प्रणाली भी सुनिश्चित नहीं होती है। कई बार उद्यमी को भारी आर्थिक हानि भी हो जाती है। ऐसे में परिवार का समर्थन नहीं मिले तो कोई भी उद्यमी हताश हो जाएगा। अतः उद्यमिता के विकास में उसकी सफलता में परिवार का समर्थन, आर्थिक ही नहीं नैतिक समर्थन भी अपरिहार्य हो जाता है। तीसरा घटक है सहायता व्यवस्था संबंधी घटक, फैक्टर्स रिलेटिंग टू सपोर्ट सिस्टम। उद्यमिता विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए ही सहायता व्यवस्था स्थापित की जाने लगी है। अतः उद्यमिता सहायता संबंधी घटक उद्यमिता के विकास को प्रभावित ही नहीं करते बल्कि उसकी दशा व दिशा को निर्धारित भी करते हैं। सहायता व्यवस्था संबंधी प्रमुख घटक निम्नानुसार है जिनका उद्यमिता विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आधारभूत ढांचागत सुविधाएं। उद्यमियों का विकास कुछ आधारभूत ढांचागत सुविधाओं पर निर्भर करता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इन सुविधाओं में औद्योगिक बस्तियाँ, ऊर्जा के स्रोत, परिवहन व्यवस्था, संचार साधन, कच्चा माल, पूंजीगत साज सामान एवं यंत्र आदि प्रमुख है। अतः जहाँ एवं जब ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होती है उद्यमिता का विकास तीव्र गति से होता है। वित्तीय सुविधाएं। वित्तीय सुविधाएं उद्यमी के विकास में योगदान देती है। यदि वित्त की उपलब्धि आसान शर्तों पर होती है तो देश में उद्यमियों का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। अतः प्रत्येक सरकार दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्तीय सुविधाओं में वृद्धि करके देश में उद्यमियों का विकास कर सकती है। रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराकर भी नए उद्यमियों का विकास किया जा सकता है। जिन देशों में वित्तीय सुविधाएं सीमित होती है उन देशों में उद्यमियों का विकास भी सीमित ही रहता है।
बैंक, बीमा आदि सुविधाएं। आधुनिक युग में उद्यमिता के विकास के लिए ढांचागत वित्तीय सुविधाओं का होना ही पर्याप्त नहीं है। उद्यमिता के विकास हेतु बैंक, बीमा, कुरियर, विज्ञापन, नियोजन एजेंसियां, दलालों, मध्यस्थों, आयात निर्यात, स्थानीय परिवहन आदि सुविधाएं भी होनी चाहिए। अतः जहाँ ये सुविधाएं पूर्णतः व्यस्त रूप में उपलब्ध होती है, वहाँ उद्यमिता का विकास तीव्र गति से होता है। उद्यमिता मार्गदर्शन या परामर्श व्यवस्था। उद्यमिता को अपनाने के लिए अनेक युवा व अधेड़ उम्र के पुरुष तथा महिलाएं इच्छुक हो सकती है, किंतु उन्हीं से हेतु प्राय सही मार्गदर्शन एवं परामर्श नहीं मिलता है, तो उनके भीतर छुपी हुई उद्यमिता की भावना उभर नहीं पाती है। ऐसे में उद्यमिता मार्गदर्शन में परामर्श की सुविधा हो तथा इसकी प्रभावी व्यवस्था हो तो समाज के कई लोगों को उद्यमिता की राह दिखाई जा सकती है। ऐसी व्यवस्था दीर्घकाल में उद्यमिता के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था। उद्यमिता के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्यमियों के विकास में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। जिस देश एवं समाज में लोगों के लिए उद्यमिता शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ होती है, वहाँ उद्यमिता का विकास तीव्र गति से होता है। आज भारत में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था है। कई स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में उद्यमिता के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में देश में उद्यमिता के विकास की प्रबल संभावना है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम। आज प्रत्येक प्रगतिशील सरकार उद्यमियों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है। ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत समाज के पिछड़े वर्गों को उद्यमिता अपनाने में सहयोग देती है। इस हेतु सरकार अनेक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थापना करती है। ऐसी संस्थाएं उद्यमियों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है। ये संस्थाएं उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने तथा उद्यमिता भावना को विकसित करने के लिए अनेक अभियान संचालित करती है। इससे देश में उद्यमिता विकास होने लगता है। जिन विकासशील देशों की सरकारें ऐसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं करती है, उन देशों में उद्यमिता का विकास कुंठित ही रहता है। आर्थिक सहायता। सरकार उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके भी उद्यमिता विकास कर सकती है। सरकार पुराने तथा नए उद्यमियों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करके उद्यमियों का विकास कर सकती है, उन्हें नवाचार करने के लिए प्रेरणा दे सकती है। हमारे देश में आर्थिक सहायता देकर उद्यमियों का विकास किया जा रहा है। कई पिछड़े एवं अलग विकसित भौगोलिक क्षेत्रों के उद्यमियों को अनेक प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान कर सरकार उद्यमियों का विकास करने का प्रयास कर रही है। ये आर्थिक सहायता नगद रूप में, कम ब्याज दरों के रूप में, कर अवकाश मुक्ति के रूप में दी जा रही है। फलतः ऐसे क्षेत्रों में उद्यमिता के विकास में गति आई है। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक सहायता की उपलब्धता भी उद्यमियों के विकास में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। सकारात्मक कानून एवं नीतियाँ उद्यमिता विकास में एक महत्वपूर्ण सहायक घटक है। सकारात्मक कानून एवं नीतियाँ। जिस देश में आर्थिक, व्यापारिक, विनिगमीय, श्रम, कराधान आदि संबंधित कानून सकारात्मक प्रेरक होते हैं, उसमें उद्यमिता के विकास की गति तीव्र होती है। इतना ही नहीं, जिस देश में इन कानूनों के अधीन बनाई गई नीतियाँ यथा उद्योग नीति, आयात निर्यात नीति, श्रम नीति, कराधान नीति, बैंकिंग और विदेशी विनिमय नीति, पूंजी बाजार नीति सकारात्मक उधार होती है, उनमें भी उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है। अतः सकारात्मक कानून एवं नीतियाँ उद्यमिता के विकास को प्रेरित करती है। अब चौथा घटक है वातावरण संबंधी घटक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। उद्यमिता के विकास को देश एवं समाज का वातावरण भी प्रभावित किए बिना नहीं रहता है, क्योंकि व्यवसाय एक खुली प्रणाली है जो खुद भी वातावरण से प्रभावित होती है और वातावरण को भी प्रभावित करती है। प्राय निम्नलिखित वातावरण उद्यमिता के जन्म विकास को प्रभावित करते हैं। जनसांख्यिकी वातावरण। देश की जनसंख्या के विभिन्न घटक एवं उनसे संबंधित सभी सूचनाएं देश के जनसांख्यिकी वातावरण को बनाते हैं। अतः जनसंख्या का आकार, उसकी आय, आयु, व्यवसाय, धंधा, जाति, धर्म, लिंग, उसका शैक्षिक स्तर, क्षेत्रीय वितरण आदि सभी जनसांख्यिकी वातावरण को बनाते हैं। उद्यमिता के अवसर इन सब घटकों से प्रभावित होते हैं। फलतः उद्यमिता का विकास भी इन सभी घटकों से प्रभावित होता है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। देश का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से
तात्पर्य देश व समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक आस्थाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ, लोगों में आपसी संबंध व्यवहार, जीवन शैली, जीवन स्तर तथा जीवन की किस्म, पैशन आदि से हैं। इसी वातावरण में रहकर उद्यमी को अपना कार्य करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे इसी वातावरण के घटकों में नवाचार के अवसर खोजने एवं अपनाने पड़ते हैं। आर्थिक वातावरण, आर्थिक घटकों से आर्थिक वातावरण का निर्माण होता है। देश की आर्थिक विकास की स्थिति, मुद्रास्फीति, मंदी, तेजी, सरकार की उद्योग नीति, आयात निर्यात नीति, कराधान नीति, लोगों रोजगार के अवसर, सरकारी श्रम नीति, बाजार में प्रतिस्पर्धा आदि सभी से मिलकर आर्थिक वातावरण का निर्माण होता है। ये सभी परिस्थितियाँ उद्यमिता के विकास को प्रभावित करती है। तकनीकी वातावरण, देश का तकनीकी वातावरण देश में तकनीक के विकास एवं उपयोग को प्रभावित करता है। तकनीकी वातावरण नवाचार के अवसर भी उपलब्ध करता है, अतः यह उद्यमिता के विकास को बहुत निकटता से प्रभावित करता है। वैधानिक वातावरण, देश में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य के नियमन हेतु बनाए गए कानूनी प्रावधानों एवं नियमों की संपूर्ण व्यवस्था से देश का वैधानिक वातावरण बनता है। इसी से संपूर्ण देश की उद्यमिता की क्रियाओं का नियमन होता है, अतः उद्यमिता विकास भी इस वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। राजनीतिक वातावरण, देश का राजनीतिक वातावरण देश को राजनीतिक स्थिरता प्रदान करता है। स्थिरता के वातावरण में ही देश की सभी नीतियाँ एवं नियम एक उचित समय तक स्थिर रहते हैं तथा समय अनुसार उनमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। अस्थिर राजनीतिक वातावरण देश को दिशाहीन बना देता है, अतः अच्छा एवं स्थिर राजनीतिक वातावरण उद्यमिता के विकास में योगदान देता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि देश में समाज का वातावरण उद्यमिता के विकास को प्रभावित करता है। उद्यमिता के विकास में वातावरणीय भूमिका विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक की भूमिका विवेचना हम आगे के अध्याय में करेंगे। ये उल्लेखनीय है कि देश में उद्यमिता के जन्म विकास में इन सभी वर्गों, घटकों या समूह के घटकों का एक साथ प्रभाव होता है। इन सभी घटक समूह में उचित संयोजन स्थापित होता है, तब देश में उद्यमिता का जन्म विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इस प्रकार ये कुछ तत्व से घटक थे जिनके आधार पर उद्यम विकास प्रभावित होता है और उनके विपरीत तत्व भी यही होते हैं। धन्यवाद।